नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने के लिए एक बार फिर सभी 52 नाकों को शुरू किया जाएगा। इस संबंध में राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एक प्रपोजल शासन को भेजा है। प्रदेश भर में 259 मुख्य मंडियां हैं। इनके साथ ही 297 उप मंडियां संचालित होती हैं। इन सभी मंडियों से औसतन 1200 करोड़ की सालाना आय होती थी, लेकिन 3 केंद्रीय कृषि कानून के आने से पिछले 1.5 साल में 250 करोड़ करीब 18% की आय घट गई। दरअसल नए कृषि कानून लागू होने से व्यापारियों को मंडी परिसर के बाहर उपज क्रय करने की छूट मिली। इससे किसानों को फायदा हुआ, लेकिन मंडियों में आवक और आय घट गई। इसके अलावा मंडी की आय घटने का एक और कारण है। राज्य सरकार ने पहले मंडी शुल्क 2% कर दिया था, फिर 1.5 रुपए, इसके बाद 3 माह के लिए 50 पैसे प्रति 100 रुपए शुल्क कर दिया। कृषि विभाग के 52 नाकों को फिर से शुरू करने से 15 से 25% आय बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2017 में 722 सहायक मंडी उप निरीक्षकों की भर्ती हुई थी। इन सहायक मंडी उप निरीक्षकों को उड़न दस्ते की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इधर राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रदेश भर के कृषि उपज मंडियों में काम कर रहे आउटसोर्स के करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों और 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेडर और सैंपलर की छुट्टी कर दी है। राज्य सरकार ने ये जो कृषि विभाग है उसने निर्णय लिया है कि कृषि उपज मंडियों में जो नाके वर्षों पहले बंद कर दिए गए थे, उन नाकों को एक बार फिर चालू किया जाएगा, जिससे कृषि उपज मंडियों की जो आय घट गई है वो आय कृषि उपज मंडियों को मिलती रहे, कृषि उपज मंडियों को कोई नुकसान ना हो। दरअसल 3 केंद्रीय कृषि कानून आने के बाद अब किसान मंडी से कर भी अपनी उपज को बेच सकते हैं, तो वो बाहर व्यापारियों को बेच देते हैं। मंडी तक अनाज नहीं पहुंचता है, जिस वजह से मंडियों को नुकसान हो रहा है। अब कृषि उपज मंडी इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं और सबसे पहले 52 नाकों का कृषि विभाग ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ये प्रस्ताव बनाकर कृषि विभाग राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये नाके अस्तित्व में आएंगे। कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने सभी 52 नाकों को शुरू किया जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने एक प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा है। शासन जब भी मंजूरी देगा। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। सूर्यकांत जी, कृषि उपज मंडियों में जो बंद पड़े नाके थे वर्षों से, उनको फिर से शुरू किया जा रहा है। किसानों पे फिर से बोझ पड़ेगा, क्योंकि किसान से ही लिया जाएगा शुल्क, जो भी लिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सरकार एक तरफ किसानों के लिए तमाम तरह की घोषणाएं कर रही है उनके फायदे के लिए जी, तो दूसरी तरफ किसानों की उपज पर जी जब नाके लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से टैक्स के रूप में तो राशि वसूली जाएगी। जी हाँ, इससे निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक हानि होगी। जी, लेकिन यह बात भी सत्य है कि जैसे कृषि उपज मंडियों की जो है वो पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच गई है। उस खराब स्थिति से उबारने के लिए कृषि उपज मंडियों द्वारा नया टैक्स फिर से वसूला जाएगा, और अगर इस तरह का टैक्स वसूला जाएगा तो निश्चित रूप से उससे किसानों को ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ेगी, उनके कर्मचारियों के सामने जो वेतन का संकट पड़ा हुआ है वो दूर होगा, कृषि उपज मंडियों का खजाना भरा जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ दूसरा आसान तरीका भी खोजा जा सकता है, जिससे न किसानों पर भार पड़े और न ही मंडियों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़े। जी, बीच का रास्ता कोई खोजा जा सकता है। जी जी, आपको याद होगा
कि जब कोरोना काल आया उस समय कृषि मंडियों की आय एकदम से गिर गई थी। उसके अलावा सरकार ने धीमे धीमे किसानों को राहत देने के लिए उस पर जो टैक्स की वसूली होती थी वो कम किया जी। लेकिन उस समय यह ध्यान नहीं रखा कि कृषि उपज मंडियों की आखिर आय बढ़ेगी कैसे। जब आय नहीं बढ़ेगी तो कृषि उपज मंडी में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन भत्ते का भुगतान कहाँ से होगा, स्टेशनरी का खर्च कहाँ से चलेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर सरकार एक पूर्ण कार्य योजना बनाती और फिर करों में कटौती करने का निर्णय लेती तो निश्चित रूप से आज यह स्थिति बनती कि सरकार को वर्षों पुराने फिर से नाके शुरू करने पड़े। आप एक चीज और गौर करिए, सरकार में बैठे जो अफसरान हैं, जो नीति निर्धारक हैं या जो नियम कानून बनाते हैं या जो आदेश निर्देशों का पालन करवाते हैं, वो तात्कालिक निर्णय को लेते हैं लेकिन भविष्य में उसके क्या जो परिणाम होंगे उस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। उसकी वजह से इस तरह की स्थिति होती है। प्रदेश की तमाम मंडियां हैं जिनमें बाउंड्री के बाहर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे हैं। अगर सरकार चाहती, मंडी प्रशासन चाहता, मंडी का संचालनालय चाहता तो उन अतिक्रमण होने के पहले वहाँ पे एक मार्केट बना देती, दुकानें बना देती और वो निजाम कर देती तो उससे निश्चित रूप से हर महीने एक मासिक आय निश्चित आय मिलती रहती, उसकी एक स्थायी संपत्ति बन जाती। और जब आय होती तो निश्चित रूप से जब कभी की विपरीत परिस्थितियां बनती है तो उस आय से उसकी क्षति कर सकते थे। क्या मंडी की खजाना खाली नहीं बैठता। जी निगम साहब। सूर्यकांत जी, एक तरफ किसान आंदोलन अभी लगातार चल ही रहा है, उसका कोई हाल फिलहाल हल निकलता दिख नहीं रहा है, और दूसरी तरफ राज्य सरकार ये 52 नाके शुरू करने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उल्टा ही पड़े सरकार पे? देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा लेकिन यह बात सच है जी। इस तरह के किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है जी। और अब तो किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश में भी धीमे धीमे सक्रिय हो रहे हैं जी। खासतौर पर महेंद्र सिंह टिकैत इस समय मध्य प्रदेश में एक दो दौरे भी कर भी चुके हैं। तो इस समय तो और सोच समझ कर कदम उठाए जाने चाहिए थे। अब तो सरकार के नीति नियंत्रक ही लोग ही आने तो इस तरह के निर्णय क्यों लेते हैं और क्यों पहले से विपरीत परिस्थितियों का आकलन कर कदम नहीं उठाते हैं जी। सूर्यकांत जी, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये नाके शुरू कर रहे हैं और उससे पहले जो है कृषि उपज मंडियों में प्रदेश भर की जो काम कर रहे थे कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी छुट्टी कर दी। तो ये भी बेरोजगार खड़े हो गए एक बहुत बड़ी संख्या में। सरकार को कहीं ना कहीं इनको किसी तरह से एडजस्ट करना चाहिए था या कहीं लगाया जाना चाहिए था। हालांकि वो भी आंदोलन कर रहे हैं अभी इन सबको लेके। बहुत बड़ी संख्या में कृषि उपज मंडी से कर्मचारियों की छुट्टी करी गई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका पूरा का पूरा जब सरकार के पास जो उसके नियमित कर्मचारी हैं मंडी बोर्ड के, उनको समय पर वेतन देने के लिए राशि का इंतजाम नहीं है जी। तो वो इन कर्मचारियों को कैसे बाहर बयान करें, इसलिए उन्हें हटाया गया है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप सारी चीजें करिए लेकिन आप सरकार की आय या सरकारी संस्थानों के आय वृद्धि के वो तमाम उपाय करें जिससे जनता पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बोझ ना पड़े, कोई बोझ ना पड़े जी। अब सरकार या मंडी बोर्ड में जो अफसरान बैठे हैं वो चूंकि मैदानी स्तर पर जाते नहीं, उन्हें मैदानी अनुभव होता नहीं, वो यहाँ बैठ के निर्णय लेते हैं। उसमें तमाम इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं जिससे आम जनता पर बोझ कम होने की जगह पड़ता है। आप उन्हें सुविधाएं दीजिए, फिर आप उनसे अगर कोई निर्णय कर लेते हैं तो किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन सरकार अपने खर्चों में तो कटौती करती नहीं है बल्कि फिजूल खर्ची और बढ़ाती जाती है और आम जनता को प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं या जो कदम है या जो योजना है उनमें कटौती करती है। तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी के रूप में सामने आता है, आम जनता नाराज हुई है और आप समझ सकते हैं कि इसके परिणाम कैसे होते हैं। सूर्यकांत जी, अभी तो कृषि विपणन बोर्ड ने ये प्रपोजल बना के भेजा है, राज्य सरकार इसको मंजूरी देगी और फिर ये अस्तित्व में आएंगे। तो जब ये अस्तित्व में आएंगे तो आपको लग रहा है कि विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं खड़ी होगी किसान के और मंडी के जो कर्मचारी रहेंगे या मंडी के साथ में, क्योंकि ये एक अतिरिक्त टैक्स फिर से जो वर्षों पहले बंद हो चुका था वो फिर से वसूला जाएगा नाकों के माध्यम से।
विवाद की स्थिति शुरुआती दौर में जब कोई भी कर लगता है या कोई भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं सरकारी स्तर पर, तो विवाद की स्थिति तो बनती है। विरोध तो होता किसान है तो फिर किसान पहले से परेशान है जी। या तो प्रदेश के अनेक हिस्सों में बाकी स्थिति है, उसकी फसल चौपट हो गई है जी। या फिर कहीं पर सूखे की स्थिति है। और इस समय तो हालत ये है कि किसान को खेतों में फसल में डालने के लिए खाद चाहिए, खाद के लिए किसान परेशान है, तरह तरह की सुविधाओं का सामना कर रहा है और आम जनता पहले महंगाई से ग्रस्त है। और उसके बाद उसमें राहत देने के लिए सरकार किसानों पर एक नया कर लगा देगी तो निश्चित रूप से विवाद की स्थिति बननी है और किसानों में सरकार को लेकर नाराजगी बढ़नी है। तो सरकार को चाहिए कि जो प्रपोजल आला अधिकारी बैठकर बनाते हैं जी, उन पर निर्णय लेने के पहले वास्तविक स्थिति जाने और उसके बाद इस तरह के कोई निर्णय लें। हालांकि मुझे नहीं लगा कि सरकार विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को सहमत होगी। जी हाँ, क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव तो अधिकारी हर कभी भेजते रहते हैं जी। जब अफसरों की खुद की बात आई है तो वो अपनी सुविधाएं कम करने की जगह उनको बढ़ाने के जनता प्रयास पे करते हैं। कर अधिरोपित कर देते हैं। जी जी ये सही कहा सूर्यकांत जी आपने कि जो अधिकारी हैं वो मैदानी दिक्कतों से उतने भली भांति परिचित होते नहीं है और मुख्य जाने से आम किसान की क्या समस्या है समझिए। हाँ बिल्कुल, तो वो उसको नजरअंदाज करते हैं और उनका पहला कदम होता है कि करों को अधिरोपित करें और उससे खजाने को भरें, भले ही जनता पर बोझ पड़े, जनता बाद में आंदोलन करे। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी आपका इनसाइड राजतंत्र से जोड़ने के लिए। अब ये कृषि विपणन बोर्ड ने भेजा है, राज्य सरकार इसको देखेगी, वहां आला अफसर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी, तब ये अस्तित्व में आएगा। अब